हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जाओ शेन जेंग के बेड के ऊपर बैठा होता है और एकदम से वो अपने फेरोमोन से रिलीज करने लग जाता है। तभी वह ब्रदर जेंग के गालों को सहलाते हुए कहता है कि ब्रदर जेंग, मेरे फेरोमोन्स काफ़ी अच्छे हैं ना। तभी जेंग अपने हाथों से उसे दूर करते हुए कहता है कि मेरा नाम वेनजियन है और यहाँ पे कोई भी ब्रदर जिंग नाम का व्यक्ति नहीं है। तभी जाओशन उसके हाथों को पकड़कर कहता है कि कोई नहीं, मैं आज से तुम्हें ब्रदर वेन कहूँगा। और फिर वह तभी कहता है कि अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई शिकायत है तो उसे बेझिझक बोल दे, क्योंकि हमारे पास इन सब के लिए उतना टाइम नहीं है। तभी जिंग वहाँ पे एकदम से गुस्सा होकर कहता है कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ पकड़ना चाहते हो कि ताकि तुम मुझे अपने कामों में इस्तेमाल कर सको। तुम में और बाकी के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है जो सिर्फ मुझे पकड़ना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जाओशन एकदम से सीरियस होकर कहता है कि आप मुझे उन सब लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, ये काफ़ी दुख की बात है ब्रदर वेन, लेकिन ट्रस्ट में मैं उन लोगों से काफ़ी अलग हूँ। फिर वह तभी कहता है, मेरे पास ना ही सिर्फ 10 साल आपसे मिलने का ऑब्सेशन है, बल्कि मैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट हूँ और मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। तभी जिंग उसे एकदम से चिढ़ाते हुए कहता है कि ओबीडियंट है, ये क्या होता है? जब मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से चले जाने के लिए, तब तुम कहाँ था ये ओबीडियंट जाओशन? तभी जिंग मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि जो कि तुमने कहा है कि तुम ओबीडियंट हो, तो सबसे पहले अपने फेरोमोन्स रिलीज करना बंद करो और अपनी आंखें भी बंद करो। जाओशन थोड़ा मुस्कुरा के फिर कहता है कि मुझे पता है कि ब्रदर वेन आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये गेम खेलना। और तभी वह जिंग के पास आके कहता है कि हमारे पास वैसे भी बहुत सारा टाइम है, मैं देखना चाहता हूँ कि ब्रदर वेन क्या कर सकते हैं। फिर तभी जिंग उसके अपने हाथों से जाओशन के गालों को सहलाने लगता है और वो जब भी सहला ही रहा होता है तभी जिंग एकदम से उसके गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लेता, इस तरह से जकड़ लेता है जैसे कि वह अभी एक ही झटके में जाओशन को ख़त्म कर देगा। और फिर तभी वह कहता है, तुमने इतनी आसानी से मुझे हल्के में ले लिया और कुछ सोचा भी नहीं, क्या होगा अगर मैं तुम्हारा यहीं पे गर्दन तोड़ दूँ तो? तभी जाओशन अपने माथे को जिंग के पास सहलाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे सोच भी नहीं सकते। मैं तो सिर्फ आपको इन सब में देखना चाहता था कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, और इन द एंड मुझे तो पता था कि आप मुझे मार नहीं सकते, तो मैं आपको इस आइडिया से पहले ही पीछा छुड़वाना चाहता था कि फिर मैं आपको यहाँ पे पकड़ के रख सकूं। जिंग ये सब सुन के एकदम से चौंक जाता है। तभी वह एकदम से जाओशन का हाथ पकड़ के मोड़ देता है, जिसमें जाओशन कहता है, ब्रदर जिंग आराम से, मेरे हाथों को थोड़ा दर्द हो रहा है। तो जिंग उसके हाथों को छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, आगे घूमो और अपनी आंखें बंद करो। तो जाओशन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ऑलराइट मैं भी बंद करता हूँ। तभी जाओशन कहता है, आप यहाँ पर कुछ भी कर लो, भले ही कितना भी टाइम बर्बाद कर लो, लेकिन आप यहाँ से भाग नहीं सकते। और तभी वह कहता है कि आपको ये जानना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप मुझसे वेट करवाओगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए फ्यूचर में मुश्किल होने वाला है। काफ़ी समय तक जाओशन अपने आप में बातें करता रहा और पीछे से कोई रिप्लाई ना आने पे एकदम से वो पीछे मुड़ के देखा और एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि उसके पीछे ब्रदर जिंग तो नहीं था, बस उसके फेरोमोन्स थे वहाँ पे हवा में मिक्स हो रखे थे। तभी वह एकदम से चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्रदर जिंग नहीं था। तभी वह कहता है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ये सब क्यों जानी पहचानी सी फैमिलियर सेंट आ रहा था, रिफ्रेशिंग सेंट आ रहा था। तभी वह कहता है कि ब्रदर जिंग, आपको पता था कि मुझे आपके मूवमेंट से पता चल जाएगा कि आप भाग रहे हो, तो अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज़ कर दिया ताकि आप यहाँ से भाग सको। लगता है आपको मेरे आसपास रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा होगा ना, कहे तो
यहाँ से भागने के लिए। तभी वह कहता है जो कि आप एक बीटा हो, वो भी फेरोमोन्स के साथ। तभी जॉशन कहता है कि जो कि आप एक बीटा हो, वो भी इतने अच्छे फेरोमोन्स के साथ, तो इसका मतलब है कि पक्का आपके पास अपने फेरोमोन्स के सीक्रेट होंगे। तभी एकदम से बाहर से आवाज़ आता है और जॉशन का एक सबॉर्डिनेट आके कहता है कि बॉस, जिंग हम दरवाजे से भाग गया है और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। तभी वह यह सुन के बाहर आता है और बाहर आके एक जने को फ्लोर पर लेटे हुए पर देखता है और कहता है कि अंकल, आप काफ़ी ज़्यादा ही बुढ़े हो गए हो। आपसे एक बेहोशी के हालत में व्यक्ति नहीं संभला कि आप एक आधे बेहोश इंसान को भी नहीं रोक पाए यहाँ पे। तभी उसमें से फ्लोर पे लेटा हुआ इंसान कहता है कि सॉरी बॉस, लेकिन ब्रदर जिंग को यहाँ पे रोक के रखना सच में काफ़ी बड़ी बात है, और इससे भी अलग बात कि वह अपने प्राइम टाइम में एक बहुत ही टॉप लेवल के असैसिन रह चुके हैं। तभी जॉशन उनके टांग खींचते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने डोजेस में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही डोज दे रखा था ब्रदर जिंग को, वरना अभी तो तुम सबके सब यहाँ पे मर चुके होते। फिर जॉसन का एक सबॉर्डिनेट उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिना पैंट के? क्या काम करने के लिए तुम्हें पैंट पहनने की ज़रूरत नहीं है? ये किस तरीके से तुम काम कर रहे हो? और तुम्हारा पैंट कहाँ है? कहाँ छोड़ के आए तुम अपना पैंट? तभी वह एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ब्रदर जिंग ने मेरा पैंट और टोपी लेके यहाँ से चला। तभी जॉशन मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे जितने भी असैसिन्स हैं सबको एक साथ करो, हम अभी सब जाएंगे और ब्रदर जिंग को वापस लेके आएंगे। और इधर बड़ी मुश्किल से जिंग वहाँ से जॉशन के रेसिडेंस से निकला है और यहाँ पे बहुत ही जल्दी में अपने घर की ओर भागे जा रहा है। तभी रास्ते में से एक व्यक्ति कहता है कि ज़्यावेन, तुम इस सप्ताह कहाँ थे और इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉशन एकदम से जिंग उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए जाता है और सोच रहा होता है कि मैं इतने समय से तो एक छोटे से शहर में रहता हूँ, यहाँ पर जॉशन का विला कौन सा हो सकता है? तभी वह इधर उधर देखता है और उसे एक सामने एक बहुत ही पुराना विला रेनोवेट किया हुआ दिखता है। तो सोचता है ये हाल ही में ये विला रेनोवेट हुआ है, तो क्या मतलब जॉशन ने ही इसे ख़रीदा है? कि भले ही जॉशन मुझे कितने भी पागलों की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब में जो सबसे बेकार बात है कि मैंने अपने फेरोमोन्स को जॉशन के सामने, जिसकी वजह से उसे पता चल गया है कि मैं एक बीटा हूँ, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल फेरोमोन्स के साथ। तभी एकदम से है जहाँ पे बताया जाता है कि नॉर्मली जो बीटर्स होते हैं उनके ग्लैंड में फेरोमोन्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और काफ़ी सारे केसेस में ये होता है कि उनके चांसेस ही नहीं होते कि वह कभी भी उनके पास फेरोमोन्स होंगे, और अगर उनके पास फेरोमोन्स भी हुए हैं तो उनमें कोई मेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसमें कोई पहचानने वाले कोई। और अगर किसी बीटा के पास फेरोमोन्स होता है तो उसे कोई अलग जेंडर के से मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास कोई सेंट ही नहीं। मैं उन सभी बीटर्स में से अलग हूँ जिसके पास एक काफ़ी ही अलग फेरोमोन्स है। क्लैन डिफ्रेंशिएशन के बाद से मैं बाकी सभी बीटास में से काफ़ी अलग हूँ, जिसके पास क्लैन डिफ्रेंशिएशन के बाद कुछ अलग तरह का फेरोमोन्स है। और वैसे भी मेरा फेरोमोन्स लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस फेरोमोन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा धन दिया है। जब मैं 14 साल का था तब मैंने अपने फेरोमोन्स को यूज़ करके अपने आसपास में गोल्ड के बारे में पता लगाया था, ज़मीन से खोदकर गोल्ड निकाला था, और मेरे फेरोमोन्स वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। और यह बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और वेल्दी असैसिन बना हूँ, और इन 10 सालों में अपने आप को सरवाइव कर सका हूँ। तो इन 10 सालों में अपने आप को छुपा के अच्छे से जी सका हूँ, तो इसके बारे में किसी को मैं नहीं बताऊँगा। तो यहीं पे गाइस ये चैप्टर की एंड होती है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ गाइस, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने
अपने आप को इसमें 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का चैलेंज दिया है और जैसे ही मेरा 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं वीडियोस रेगुलर आएगी और हर एक दिन एक नया चैप्टर लेके आएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्टिंग और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना। हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन लेके आ गई हूँ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक विला दिखाया जाता है जिसे जिंग देख के उसके अंदर चला जाता है और वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक टेबल दिखता है जो अजीब दिख रहा होता है, तो सीधा वह उसे देख के उसके पास जाता है और उसे ध्यान से उसमें देखने लगता है कि कुछ इसमें अलग तो नहीं है। वह कुछ उसे ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे टेबल के नीचे एक स्विच दिखता है जो ढूंढ रहा होता है और जैसे उसका हाथ बढ़ा तो उस स्विच से एक फ्लोर पे एक तहखाना खुल जाता है। उसे देखने के लिए जिंग वहाँ से निकल जाता है। उस तहखाने को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे काफ़ी सारे गर्ल्स को रखा गया हो। तभी वह सोचता है कि शिट, जाओशन ने यहाँ से सारे के सारे बंदूकें हटा दी है। तभी वह खिड़की से बाहर की ओर देखता है और सोचता है कि जब मैं बेहोश था तब वह सिर्फ मुझे यहाँ से लेके नहीं गया, बल्कि तब वह यहाँ से बंदूकें वगैरह भी लेके गया और यहाँ पे वह एक विला खरीद रखा था जिसमें वह काफ़ी टाइम से रह रहा था। उसे सच में मुझसे ऐसा क्या चाहे कि वह इतनी तगड़ी प्लानिंग करके आया है यहाँ पे। पर वह उसके दिमाग में एकदम से फ्लो होता है, क्या वह यहाँ मेरे प्रेमिक के सीक्रेट की वजह से आया है। तभी वह उस विला से भागने के लिए जैसे ही सीढ़ियों के से छत पे जाता है तो वहाँ पे देखकर एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उस विला के आसपास में जितने भी छतवर थे उन सभी के हर एक कोने पर असैसिन्स भरे पड़े थे, इतने कि जितने गिनना मुश्किल हो। तभी जिंग सोचता है कि यह सब छत पर क्या कर रहे हैं। तभी उधर से एक असैसिन आवाज़ लगाता है, ओह नो, ये तो किलर जिंग है। जिंग उसे देखने के लिए पीछे जैसे ही मुड़ता है वैसे ही वह असैसिन एकदम से जिंग के ऊपर छलांग लगा देता है और छलांग लगाते हुए कहता है कि जिंग को तो सिर्फ मैं ही लेकर जाऊंगा, तुम सब अपना कुछ और देख लो। वह असैसिन सिर्फ छलांग ही लगाता है, वरना तो जिंग ने उसे ना ही सिर्फ हमले से बचा बल्कि उसके गर्दन पे चाकू भी रख लिया। तभी वह असैसिन कहता है कि मेरा नाम रेंजुओ है और मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ और मैं आपको बड़े लंबे टाइम से पसंद करता हूँ। और तभी वह कहता है कि यहाँ पे एक और जना जो पीछे है वह मेरा ट्विन ब्रदर है रेन्यू। वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है लेकिन मैं उससे ज़्यादा क्यूट हूँ, आप उसे देख के कंफ्यूज मत होना। जभी वह एकदम से कहता है कि जब मुझे पता चला कि आप एकदम रिटायर हो गए हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे आपसे एक बार भी मिलने का मौका नहीं मिला। और तभी वह कहता है कि आप चाहो तो मुझे यहीं पर मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आपका नंबर 1 फैन जो हूँ। तभी जिंग उसको चुप कराता है और उसके ट्विन ब्रदर से पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और तुम सबको क्या चाहिए। तभी रेन्यू सिटी की तरफ अपनी बंदूकें करके कहता है कि हमारा गैंग ज्वाइन कर लो, वरना इस शहर के सारे लोग मारे जाएंगे। तभी जिंग सोचता है कि जहाँ मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इन लोगों ने पूरे शहर को ही मेरे से बात मनवाने के लिए बार्गेनिंग चिप बना लिया है, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तभी जिंग गुस्से में रेंजुओ का चाकू सीधा छत के गुस्से में छत के फ्लोर पे मारता है और वह कहता है कि अगर तुमने शहर वालों को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे भाई को यहाँ ख़त्म कर दूँगा। और तभी उधर से रेंजो कहता है, कहीं नहीं जिंग, आप मुझे मार दो। और तभी उधर से रेन्यू कहता है, इस गधे को मार ही दो, वैसे भी यह वही चाहता है। वह ऐसा बात कर ही रहा होता है तो उसे एकदम से अजीब सा लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो रेंजो कहता है कि जिंग, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इन सबको यहीं पर रोकते हैं। तभी रेंजो कहता है, आप यहाँ से इस बिल्डिंग से छलांग लगा के मेरे भाई को मारना तो नहीं चाहते हो,
नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मुझे यहीं पे ही मार दो, क्योंकि मैं आपके काफ़ी पास में हूँ, तो ये ज़्यादा। और रन्यू भी सोचता है कि उस छत से यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, ज़िंग वहाँ से यहाँ तक छलांग नहीं लगा पाएगा, कोई चांस ही नहीं है छलांग लगाने का। तभी ज़िंग एकदम से रेंजो को छोड़ता है और दौड़ने लगता है, और एकदम से जैसे ही वह छलांग लगाने के लिए छत के ऊपर से दौड़ कूदता है, तभी उसको पीछे से एक काफ़ी मजबूत हाथ खींच लेता है। तभी ज़िंग के हाथ से चाकू भी छूट के नीचे गिर जाता है। ज़िंग एकदम से पीछे गुस्से में देखता है, और वह देखता है कि यह और कोई नहीं बल्कि जाओशिन ही होता है। जाओशिन उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं कूद सकते, यह बहुत ही पागलपंती है और यह काफ़ी खतरनाक भी है। तुमने देखा नहीं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग का छत कितना दूर है, तुम कैसे कूद सकते हो यहाँ से। तभी ज़िंग एकदम से जासून का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम अपने आदमियों को कहो कि वह यहाँ से आराम से चले जाए और शहर वालों को बिल्कुल भी परेशान ना करें। तभी जासून कहता है, मैं तो ये कह दूँगा, वैसे भी मुझे इसका कोई मन नहीं है, ये आपके ऊपर है कि मैं इन सबको जाने के लिए कहूँ या नहीं। ये चॉइस ब्रदर वेन, आपको इसमें चूज करना है कि खुद को नुकसान पहुंचाना है या इस पूरे शहर को नुकसान पहुंचाना है। तो इसलिए अगले बार इस बिल्डिंग से तो छलांग लगाने की सोचना भी नहीं, और इस तरह की कोई हरकत के बारे में भी नहीं सोचना। तभी ज़िंग को समझ में आता है इस बार वह इस सिचुएशन से निकलना काफ़ी मुश्किल है, कि मेरी फिज़िकल कंडीशन भी काफ़ी हद तक सही नहीं है और यहाँ पे मेरा जीतने का भी कोई चांस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई एक अलग से सॉल्यूशन निकालना पड़े, जिससे मैं शहर को भी बचा लूँ और मैं यहाँ से निकल भी जाऊँ। तभी वह एक लंबी सांस लेते हुए जाओशिन को अपने से अलग करता है, और तभी वह कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तब तक आराम से तुम्हारी बातें मानूंगा जब तक तुम इस शहर के लोगों को परेशान नहीं करोगे। तभी यह सुन के जाओशिन खुश हो जाता है, और फिर वह सभी को ऑर्डर दे देता है कि यहाँ से जाने का ऑर्डर दे देता है, और कहता है कि यहाँ के लोगों को भूलना नहीं, क्या पता फिर कभी यहाँ पे आना पड़े ब्रदर वैन के चक्कर में, ब्रदर वैन को ढूंढने के लिए। तभी वह सब यहाँ से ओके बॉस कह के वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। तभी रेंजो यहाँ से भागते हुए जाते हुए कहता है कि ब्रदर भाई मेरे लिए भी रुको, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। इधर ज़िंग विला के अंदर जाने जाता है।